हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए एनिमल्स पोएम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कंपोज्ड किया है वॉल्ट वाइटमन ने। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स। कवि कल्पना करता है कि काश के मैं स्वयं में परिवर्तन ला पाता और पशुओं के साथ रह पाता। They are so placid and self-contained. वे बहुत शांत व संयमी होते हैं। I stand and look at them long and long. मैं खड़े होकर बहुत समय तक उन्हें देखता रहता हूँ। इस पोयम में कवि जो है वॉल्ट वाइटमन कल्पना करते हैं कि काश के मैं पशु होता, जानवर होता और मैं पशुओं के साथ रह पाता, क्योंकि जो पशु है वो अधिक शांत और संयमी होते हैं। मैं दूर तक खड़े होकर उनको देखता रहता हूँ। यहाँ पर इस पोयम के अंदर कवि चाहते हैं कि वो जो है पशुओं के साथ रहें, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज हो गया है और परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। इसलिए कवि चाहते हैं कि वो पशुओं के साथ रहें। They do not sweat and whine about their condition. कवि कहता है कि पशु मनुष्यों से अधिक अच्छा जीवन जीते हैं। वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. तथा रोती सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। वे अंधेरे में लेटकर जागते हुए अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God. वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में विचार विमर्श करते हुए मुझको उबाते नहीं हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि जो वॉल्ट वाइटमन है वो सोच रहे हैं कि जो पशु है वो इंसानों से अच्छे होते हैं, क्योंकि इंसान क्या करता है, पहले पाप करता है और फिर रात में अंधेरे में जागता है और अपने पापों पर रोता है और ईश्वर के प्रति मुझे जो है कर्तव्य जो है वो याद दिलाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो पशुओं के साथ रहें। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. इन लाइनों में जो कवि है वो कहते हैं कि कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है। मतलब कोई भी जो पशु है वो अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है, न ही कोई चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में पागल होता है। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकने में भी जो है नहीं सोचता है। नहीं कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाली अपनी प्रजाति के समक्ष घुटने टिकाता है। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है, अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। So they show their relations to me and I accept them. इसलिए वे मेरे मनुष्यों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और मैं भी उसे स्वीकार कर लेता हूँ। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? कवि कहता है कि पशु साधारण रूप से उसके अपने गुण उसे दिखाते हैं। वह बहुत उत्सुकतापूर्वक सोचता है कि उन्हें वे
उपहार गुण कहाँ से मिले हैं। वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय पहले वह वहाँ से गुजरा हो और उससे वे उपहार गिर गए हों। वह कहना चाहता है कि मनुष्य ने अपने मानवता के गुण खो दिए हैं, परंतु पशुओं में वे गुण हैं। इस पोयम के अंदर कवि यही बताना चाहता है कि आज का जो मनुष्य है उसने अपने जो भी मानवता वाले गुण थे उसके अंदर वो सब खो दिए हैं, लेकिन वो सभी जानवरों के, पशुओं के अंदर अभी तक है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो ऐसे मनुष्यों के साथ ना रहें जिनके अंदर मानवता के गुण ही नहीं रहे। इससे तो अच्छा है कि वो जानवरों के साथ ही रहे। आई थिंक ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।